असेसमेंट फाइनल टर्म, उसके बारे में बताऊंगा। उसके हवाले से जो इसका स्केड्यूल वगैरह, डेट शीट वगैरह वो आपको मिल गई हुई है। और इसके अलावा आपको इसका स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में बताऊंगा, मैनुअल जो है उसके बारे में, उसका लिंक कहाँ से मिलेगा वो, उसके बाद पैक आईबीएस का लिंक, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह वाया जो एसएमएस आएंगे उसके बारे में बताऊंगा। फिर डैशबोर्ड, ग्रेड 1 ग्रेड 2 पेपर कैसे जनरेट करने हैं, और इसका पैक अप्रूव जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपने कहाँ से लेना है, और उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर जो प्रिंट करते हुए दो पेजेस का जो पेपर है, एक पेपर पे और 2 पेजेस पे जो पैक का जो पेपर है उसके बारे में आपको कैसे सेटिंग करनी है, मार्किंग, रिपोर्ट कार्ड, और फाइनल का पोजीशन क्या है फाइनल टर्म की, और बाकी जो टर्म्स की, तो इसके बारे में गाइड करूँगा। सबसे पहले हम जो आ जाते हैं, इसका जो मैनुअल है, मैनुअल आप लोगों के साथ वो शेयर कर दिया जाएगा, और वो educationservices.pk पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें जो मैनुअल है इसके अंदर सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं सीईओ साहब की तरफ से, और उनका एपीएफ जो पैक का इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ से लेके स्केड्यूल, उसके बाद इससे लेके इसमें जो तरीक़ेकार है आइटम बैंक जनरेशन का, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के अकाउंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस मैनुअल में मिल जाएगी। जो हम इस वीडियो में बताएंगे वो भी इन्फॉर्मेशन इसमें बताया जाएगा। बाकी तालीमी इदारों में, प्राइवेट तालीमी इदारे अगर वो एसबीआई एग्ज़ाम में अपना पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उसका तरीक़ाकार भी इसमें बताया गया है, और बाकी सारा तरीक़ाकार, रिपोर्ट कार्ड वगैरह हर चीज़ इसमें बताई गई है। ये है हमारा एसबीआई मैनुअल, ये आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू और इस वीडियो के लिंक में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और ये वाला आप जो है एजुकेशन सर्विस, ये फाइनल एसबीआई आपको educationservices.pk पे भी मिल जाएगा, और दूसरा आपको पैक की वेबसाइट पे भी pack.edu.pk पर भी मिल जाएगा। इसमें pack.edu.pk पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैक आईबीएस लॉगिन लिंक और यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में। ये स्क्रीन है जो आप लोगों को हमने, यानी पैक ने जो आपको फाइनल टर्म के लिए, एग्ज़ाम के लिए जो आपको आइटम बैंक प्रोवाइड किया है, यहाँ से स्कूल लॉगिन करेंगे, उसमें जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है EMIS कोड, ये आपके हेड के नंबर पे एसएमएस कर दिया जाएगा। फिर सुन लें, जो सिस से लेटेस्ट डाउनलोड की है फाइल हेड्स के नंबरों की, और सिस पे जो हेड्स का नंबर डाटा दिया गया हुआ है वो आप लोगों ने डाउनलोड करना है। वो पैक ने डाउनलोड किया है, और उसके थ्रू सिस के डाटा के मुताबिक हेड्स के नंबर पे यूज़र नेम पासवर्ड जो है ना उनको एसएमएस कर दिए जाएंगे वाया एसएमएस। अगर फ़र्ज़ करें कोई एग्जांपल हेड वगैरह कोई चेंज हो गया, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके नंबर पे अभी एसएमएस नहीं आया, वो क्या करेंगे कि इसी वेबसाइट पे जो educationservices.pk है या पैक की साइट है, उसमें फोकल नंबर की डिटेल दी गई है। वो अपने ज़िले के फोकल नंबर पे जाके आप लोग क्या करेंगे, उनको रब्ता करेंगे, और उससे जाके स्कूल का जो है ना अपना पासवर्ड रीसेट कर लेंगे। वो आप लोगों को मैनुअल रीसेट करके नया पासवर्ड इशू करेंगे। एक तो आपके जो हेड के मोबाइल नंबर पे जाएगा, और दूसरा जो फोकल पर्सन रीसेट करके आपको देंगे। ये दो तरीक़ेकार हैं इसमें पासवर्ड गेट करने के। और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ डैशबोर्ड और मेन्यू लिंक पे चले जाएंगे। हमारे पास ये वाला फॉर एग्जांपल ये एसबीआई, इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमारे पास ये डाउनलोड पेपर इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी है, उर्दू में ही है। पेपर की जो है ना इंस्ट्रक्शन, उनको कैसे आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल ये मैं ओपन करता हूँ, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर स्टूडेंट एसबीआई 2003, ये ग्रेड 1 से 3 के लिए इंग्लिश में भी है, और इसके अलावा इसको हमने उर्दू में भी ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये पढ़ लें, ये प्रिंट ले लें, और इसके मुताबिक आपको ग्रेड 1 से 3 से 8 तक भी आप इसको पूरा जो इसको पढ़ के उसी की हदायत के मुताबिक आप पेपर जो है ना कंडक्ट करेंगे। इसमें जो वेटेज के बारे में बताया गया हुआ है, और उसमें इंग्लिश और उर्दू पढ़ना, सुनना, बोलना के पैराग्राफ की रूब्रिक्स के बारे में भी ये बताया गया हुआ है। इसके अलावा मज़ीद ओरल जो पेपर हैं 1-2 के, इसमें सबसे पहले आ जाए ग्रेड 1-2 के पेपर। ये ग्रेड 1 के पेपर हैं, उनकी कीज़ एंड रूब्रिक्स हैं। ये ओरल पेपर होंगे, एक पेपर की कॉपी आप लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेपर की कॉपी लेंगे, और उसका प्रिंट लेने के बाद
आप उसको जो है ना पेपर क्लास टीचर्स जो हैं जो ऑलरेडी जो एलएसए के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं या इस तरह की चीज़ें, वो टीचर्स जो हैं ना इनको डाउनलोड करके एक कॉपी करवा के पूरी क्लास से फिर उसकी असेसमेंट करेंगी। और इसका तरीक़ाकार भी इसमें ये इंस्ट्रक्शंस इसी में मौजूद हैं, ये उनकी रूब्रिक्स कीज़ वगैरह सारी इसमें अंदर मौजूद हैं। ग्रेड 2 की भी ऐसे ही है, ग्रेड 2 की भी अवेलेबल है। उसके बाद इसमें है नाजरा पेपर, नाजरा पेपर्स वगैरह, और एथिक्स के पेपर्स भी हैं। एथिक्स के ये सेपरेट भी हैं, ये हमारे पास ये 3 to 8 एथिक्स पेपर सारे। तो जो ग्रेड 3 का एथिक्स पेपर उसकी की है, उसकी रूब्रिक है। अगर कोई नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनसे पेपर अगर कोई कंडक्ट करना इस्लामियत की बजाय, वो ये एथिक्स पेपर कंडक्ट करेंगे। अच्छा, ये तो हमारे थे ग्रेड 1 to 3 to 8 एथिक्स पेपर्स और ओरल। उसके बाद हमारे पास है जनरेट पेपर का तरीक़ाकार कैसे करना है। 1 2 की बात होगी। हम ग्रेड 3 से लेके 8 तक जो पेपर जनरेट करना वही पिछले साल वाला मेथड है, जिसमें आप लोग सबसे पहले ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सेक्शंस करेंगे, सेक्शन के बाद सेक्शन का मींस वर्जन है। ये फ़र्ज़ करें आप तो 2 वर्जन एक सेक्शन से लेना चाह रहे हैं, एक बच्चे को एक वर्जन दे दूसरे को दूसरा, तो वो आप दो एक वर्जन ये जनरेट कर लें, एक बी कर लें, फिर वो अल्टरनेटिवली उनको दे सकते हैं। तो जैसे ये पेपर जनरेट हो जाएगा तो उसका आप इंग्लिश वर्जन, उर्दू वर्जन, कीज़ और रूब्रिक तीनों चीज़ें इसमें मिल जाएगी। आपने इंग्लिश बच्चों से इंग्लिश मीडियम में पेपर लेना, उर्दू मीडियम में लेना, वो तीनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। और की और रूब्रिक्स भी अवेलेबल है उनको पेपर मार्किंग के लिए। अभी हमने बता दिया ग्रेड 1 2 के पेपर एथिक्स के, ग्रेड 3 पे जनरेट कैसे करने और की और रूब्रिक्स उसकी कहाँ पे होगी, वो आप लोगों को ये बता दिया हुआ है। ये जनरेट पेपर के अंदर ये पेपर सारे पड़े होंगे और उसके अंदर सारी ये कीज़ और रूब्रिक्स और पेपर जितने जनरेट करेंगे इसके अंदर ही पड़े होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड्स हैं जो पैक का प्रूव है, इसमें लोगो है ये पैक का, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो है। ये इसमें तीनों टर्म का डाटा इसमें अवेलेबल है, ठीक है, ये तीनों टर्म्स का। और इसको अभी डाउनलोड करके बड़ा करके आपको शो करवा देता हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये हमारे पास है तीनों टर्म का इसमें डाटा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और इनके नंबरों की डिटेल भी दी गई है। ये वाला हमारे पास फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड जो है आप लोग ये फाइनल वाला ये एक वेबसाइट है, उधर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या अपने जहाँ से भी आप कलर कॉपी जो नॉर्मली जो मिल रहा है, जो इस रिक्वेस्ट करने पे कोई दे रहे हैं वो 10 रुपये में कलर कॉपी हार्ड कॉपी दे रहे हैं, वो इस लिंक के थ्रू आप उधर से ऑर्डर भी कर सकते हैं। और पेपर की कॉपी 6 रुपये में वो आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंट पेपर कैसे करने, ठीक है, प्रिंट पेपर का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। प्रिंट पेपर में सबसे पहले देखें, फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक पेपर है, कोई एक पेपर हम जनरेट करते हैं, जनरेट न्यू पेपर, इनका कोई साइंस का पेपर करते हैं जनरेट। साइंस का पेपर जनरेट किया, जनरेट करने के बाद उसका अब हम एक वर्जन ओपन करते हैं, ये हम एक वर्जन ओपन करते हैं। ये पेपर जनरेट हो गया और इसको कैसे आपने इसका प्रिंट लेना है, ठीक है, इसको कंट्रोल पी करना है, और कंट्रोल पी करके तो ये अभी हमारे पास कितने 2 पेजेस पे आ रहा है। फ़र्ज़ करें अगर आप कहते हैं कि ये 2 पेज पे नहीं आता, 1 2 के अलावा 3 पेज पे जा रहा है, तो इसका तरीका कार है ये मोर सेटिंग पे जाए, 1 2 के अलावा 3 पेज पे जा रहा है, तो इसका तरीका कार है ये मोर सेटिंग पे जाए, या प्रिंटर की सेटिंग होती है उसमें ये कस्टम स्केलिंग की भी ऑप्शन होती है, मार्जिन की भी ऑप्शन होती है। स्केल अगर इसको 100% कर देंगे तो 100% कर लें, वो फिर भी अभी 2 पे रहे। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 से ज़्यादा जा रहा है तो थोड़ा सा स्केल 95 कर लें, जो कि ये लेफ़्ट और राइट टॉप बॉटम से गैप कम करेगा, हमारे फ़ॉन्ट का इतना मसला नहीं बनेगा। तो इस तरह ये पेपर को आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे, इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव एज़ PDF भी कर सकते हैं, और इसको सेव करने के बाद आप इसको प्रिंटिंग के लिए दे सकते हैं या खुद प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये है इसका जो आपको लेआउट मैंने बताया, उसको कैसे इसको प्रिंटर के मार्जिन के साथ सेट करना है और वो तरीक़ा का।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मार्किंग और इश्यूज और रिपोर्ट कार्ड। मार्किंग का आपको बता दिया है, मार्किंग के रुब्रिक और हर चीज़ दे दी गई है, और उसके बाद इसका रिपोर्ट कार्ड भी आपको बता दिया गया है, रिपोर्ट कार्ड फिल करने का तरीका। और एक और ख़ास अहम बात, आप लोगों ने ये जो पेपर्स हैं ना, ये तकरीबन साल तक संभाल के एक किस्म के रखने हैं रिपोर्ट कार्ड के साथ, ताकि अगर कोई किसी किस्म की चेक करने के लिए आ जाए कोई पैक की तरफ से, एससीडी की तरफ से, तो आपके पास वो पेपर मौजूद हो। तो पेपर रिपोर्ट कार्ड भी और वो भी मौजूद हो, अगर कोई एंट्री करनी पड़ती है तो वो आपके साथ सारा डाटा आपके पास मौजूद हो। ख़ासकर ये पेपर 6 महीने से साल तक आपके पास मौजूद होने चाहिए, ये जो बच्चों के फाइनल पेपर आपने लिए हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है बस हम फाइनल पेपर कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या है कि हमारे ये वाले फाइनल पेपर एसपीए 2000 कंपोजिशन में ये सब्जेक्ट वाइज है, उसके एमसीक्यू कितने हैं, सीआरक्यू कितने हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, ये सारी डिटेल बताई गई हैं। ये भी आपको मैं जो आपकी डिटेल जो वेबसाइट पे या आपको इसी वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें बताया गया हुआ है ग्रेड 1 और 2 के ओरल पेपर्स होंगे, और 5 सेक्शन फिल ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें इसके बारे में पेपर के बारे में बताएंगे। फाइनल पेपर जो है उसकी मुकम्मल डिटेल जो है इसके अंदर बताई गई है, कितने मार्क्स है एमसीक्यू, कितने मार्क्स का सीआरक्यू है, इस तरह की चीज़ें सारी बताई गई। 3 to 5 कितने, और 6 to 8 ग्रेड के जो पेपर है उसके कितने हैं। और ये था आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद, कि आपने पेपर कैसे बनाने हैं, और पेपर के साथ साथ आप लोगों ने रिपोर्ट कार्ड और बाकी चीज़ों के बारे में जो जनरली सवाल किए जाते हैं वो कैसे आपने करने हैं। इसके अलावा आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।